हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, 11th क्लास का 5th चैप्टर है, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। जो पॉइंट टू पॉइंट है मेरे नोट्स, उसके थ्रू इसको हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी प्लांट की, किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी करना। तो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ना है कि उसकी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उसकी फॉर्म्स, उसकी रिलेटिव पोजीशंस और उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी, वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इसको फिर हम दो ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर हम उसकी शेप, साइज, उसका कलर, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी रिलेटिव पोजीशंस वगैरह, उसके ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। और जो इंटरनल है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर फिर से दो पार्ट आ जाते हैं, एक एनाटॉमी, एक हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी जो होता है ना, इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, इंटरनल पोजीशन उसके ऑर्गन्स की, जिस तरह प्लांट की अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स को मेनली हमने डिस्कस करना है, उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं, उनकी स्टडी, वो सारी एनाटॉमी के अंदर हमने स्टडी करनी है। हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी के अंदर हम उसके टिश्यू की स्टडी करेंगे और उसकी, उनकी पोजीशन, उनके स्ट्रक्चर किस तरह की है, ये सारा कुछ हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को किस कंडीशन में सर्वाइव करता है। बेटर सर्वाइवल कंडीशन जो होती है ना, वो अडेप्टेशन के अंदर हमने पढ़नी है। द अल्टरनेशन in the structure or functioning of an organism or any of its part that result from nature selections। जो नेचर सेलेक्ट करती है ना किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, जिस तरह पोलर रीजन है वहाँ पर, या डेजर्ट है जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, एसिडिक मीडियम के अंदर मिलते हैं। तो नेचर का सिलेक्शन होता है, उसको अडेप्टेशन कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस तरह की कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाता है। by which the organism become better fitted to survive and multiple in its environment। वो अपने environment के अंदर grow कर सकता है, reproduction कर सकता है, वो adaptation के अंदर पढ़ना हमने। नेक्स्ट इसके अंदर है उनकी रूट्स के बारे में। द रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट। देखो प्लांट के अंदर जो है ना, दो मेन चीज होती हैं, एक तो उसके अंदर होता है सूट सिस्टम, एक उसके अंदर होता है रूट सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं। सूट सिस्टम जो होता है प्लांट का, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जिस तरह उसका स्टीम है और उसका ब्रांच वगैरह, लीव्स वगैरह, ये सारी चीज जो बनाते हैं वो सूट सिस्टम बनाता है। और मिट्टी से नीचे जो रूट्स वगैरह हैं उनकी फॉर्मेशन वो रूट सिस्टम करता है। तो दो तरह की इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं। तो रूट सिस्टम में जो रूट है उसके अंदर अंडरग्राउंड पार्ट आता है प्लांट का, एंड डेवलप्स फ्रॉम एलोंगेशंस ऑफ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो रेडिकल है ना, उस पोर्शन से ग्रो होता है। एम्ब्रियो जो होता है उसका रेडिकल पार्ट ही रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। तो रूट सिस्टम एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से बनती है, और अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये प्लांट का, अंडरग्राउंड पार्ट्स। उसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें रूट की, तो इनसाइड द सोइल, सोइल के अंदर होती हैं। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, ये चीज जो होती है ना, ये एब्सेंट है। फोटोसिंथेसिस नहीं करते ये, जो रूट पार्ट है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है ना वो मेन कंपोनेंट है, और वो रूट के अंदर उनको अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए उनके अंदर क्या है, रूट सिस्टम, क्लोरोफिल जो है रूट सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं होता, एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ नोड्स, नोड्स भी नहीं होती, इंटरनोड नहीं होती, लीव्स और बड्स, ये सारी चीज नहीं होती। अब अगर मैं बात करूँ नोड्स की, जिस तरह स्टीम होता है, जो अपना स्टेम है उसके अंदर से ब्रांच निकलती हैं, जहां से ब्रांच निकलती है ना वहां पर अलग नोड्यूल्स होती हैं, उनके अंदर से क्या है सेकेंडरी ब्रांच वगैरह निकलती हैं, तो वो नोड्स नहीं होती रूट्स के अंदर। इंटरनोड, वो इंटरनोड्स जहाँ से एक पोर्शन ये है उसका अलग पोर्शन ये, इंटरनोड भी उसके अंदर नहीं मिलती। लीव्स भी नहीं मिलती रूट के अंदर, और बड्स जिसके अंदर से फ्लावर और लीव्स वगैरह निकलते हैं वो भी नहीं होती। पॉजिटिव जियोट्रोपिक्स, पॉजिटिव जियोट्रोपिक्स का मतलब है ग्रेविटी की तरफ रूट्स अट्रैक्ट होती हैं। हाइड्रोट्रोपिक वाटर की तरफ भी अट्रैक्ट होती हैं, और नेगेटिव फोटोट्रोपिक्स सनलाइट की तरफ उनका कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जो स्टिमुलेशन है वो उसकी तरफ शो नहीं करते। जिस तरह अगर मैं बात करूं, एक गमले के अंदर हम प्लांट लगा देते हैं, और अगर विंडो की तरफ से सनलाइट आ रही है ना, तो ये विंडो की तरफ बेंड हो जाएगा प्लांट। तो ये क्या है, फोटोट्रोपिक, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक्स है, मतलब सनलाइट की तरफ ये क्या है स्टिमुलेशन अपना शो कर रही है, उस तरफ रिस्पॉन्स कर रही है, सेंस करके लाइट को उसको रिस्पॉन्स कर रही है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी रूट्स की,
तो रूट्स जो है ना वो सनलाइट की तरफ नहीं जाती, वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक्स नहीं शो करती, वो नेगेटिव फोटोट्रोपिक्स शो करती हैं, और पॉजिटिव जियोट्रोपिक्स ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ जाती है, सोइल की तरफ और वाटर की तरफ। नेक्स्ट इसके जो फंक्शंस हैं रूट के, उसके अंदर हम पढ़ने हैं। पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल। रूट का एक मेन यही फंक्शन है कि वो क्या करती है, पानी से उससे सोइल से पानी को एब्जॉर्ब करती है, पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी लीक कराती है। दूसरा उसका काम है प्रोवाइडिंग एंकरेज टू प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट के पार्ट्स उनको क्या है स्टैंड अप करने के लिए उसको होल्ड करती है मिट्टी के अंदर। थर्ड इसका काम है स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग, जिसमें साइटोकाइनेसिस है, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ रेगुलेट होती है वो रूट्स की हेल्प से होती है, और सिंथेसिस करती है किस चीज की, उन रेगुलेटिंग हार्मोन्स को सिंथेसिस करती है। फूड मटेरियल जो होते हैं उनको स्टोर करती है। कुछ तरह की एडिशनल रूट होती हैं जो फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए वो अडेप्टेशन कर लेते हैं रूट्स का। तो ये इनके मेन फंक्शन है, वाटर को और पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, प्लांट के पार्ट्स को होल्ड करने का काम है, एंकरेज करने का, और स्टोरेज का काम होता है इसका। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ने हैं रूट के। रूट जो है ना मेन तीन टाइप्स की होती है। टैप रूट है, फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट होती है जो एक प्रॉपर ओरिजिनेट रेडिकल से ग्रो करती है, डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट होते हैं ना उनके अंदर। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, मिट्टी के नीचे जो एक मेन रूट होती है ना उसको टैप रूट बोलते हैं, इसके अंदर से फिर सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं, ये टैप रूट का पार्ट है। फाइब्रस की अगर मैं बात करूं, फाइब्रस में जो है रूट जो होती है उसमें कोई एक मेन रूट नहीं होती, अलग अलग रूट्स होती हैं प्लांट के पौधे के नीचे, जो ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम के डायरेक्ट नीचे से जो है वो ग्रो करना शुरू करती हैं। फाइब्रस रूट जो मेनली मोनोकोटिलेडन्स के अंदर मिलती हैं, और टैप रूट जो होती हैं वो डाइकोटिलेडन्स प्लांट के अंदर मिलती है, जिसके अंदर सीड के अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं। और अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब ये एडवांस रूट होती हैं जो कुछ ना कुछ एडिशनल काम करती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम अदर देन रेडिकल्स। रेडिकल को छोड़कर देखो रूट जो होती है ना, रूट सिस्टम से जो बनेंगी ना, जो रूट सिस्टम से बनती हैं वो टैप रूट होती हैं। फाइब्रस रूट है वो उसके स्टेम के बेस पार्ट से बनती हैं। एडवेंटिशियस रूट क्या है, रूट सिस्टम को छोड़कर, जिस जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होते हैं ना, तो रूट सिस्टम को छोड़कर और बाकी जो पार्ट से बनती है, दूसरे किसी पार्ट से बनती है, उसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट। रेडिकल को छोड़कर और किसी पार्ट से बनना, जिस तरह बैनियन ट्री होता है ना, उसकी जो प्रोप रूट होती है, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद का जो पेड़ होता है कुछ इस तरह का, काफी बड़ा प्लांट होता है, और उस पर जो है ना उसके ब्रांच के अंदर से इस तरह से एडवेंटिशियस अलग रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, और जो मिट्टी के अंदर जाती हैं वो प्लांट को क्या है उसको सपोर्ट देती हैं। काफी ज्यादा हैवी प्लांट हो जाता है बेनियन ट्री, उसको सपोर्ट देने के लिए होती हैं एडवेंटिशियस रूट, प्रोप रूट बोलते हैं बेनियन ट्री की प्रोप रूट्स हैं। मेज जो होती हैं उनके अंदर होती हैं स्टिल्ट रूट है। राइजोफेरा जो है उसके अंदर होती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। राइजोफोरा जो होते हैं ना, रेस्पिरेटरी रूट्स का मतलब है कुछ प्लांट्स दलदली इलाके के अंदर मिलते हैं। अब वहां पर जो रूट होती है ना उनको रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो रूट्स क्या बाहर निकल कर आ जाती हैं, इस तरह से मिट्टी से बाहर की तरफ ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, उनको एडवेंटिशियस रूट ही बोलते हैं। तो ये रूट्स के 3 टाइप थे। टैप रूट जो मेन रेडिकल से बनती हैं, डाइकोटिलेडन्स के अंदर मिलती हैं, और फाइब्रस रूट जो मोनोकोटिलेडन्स के अंदर मिलती हैं, स्टेम के बेस पार्ट से बनती हैं। एडवेंटिशियस रूट जिनके एडिशनल काम होते हैं, रेडिकल को छोड़कर बाकी पार्ट से जो बनती है प्लांट की, जिस तरह प्रोप रूट्स है, स्टेल्ट रूट है और रेस्पिरेटरी रूट्स, इनके काम है। अब रूट का ओरिजिन देख लेते हैं, रूट कहाँ से बनती हैं। रूट जो होती है ना प्लांट के अंदर रूट सिस्टम से बनती हैं, प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है उससे बनती है। उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप क्या होता है, कवर होता है अपेक्स, ए कवर एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर्स विच प्रोटेक्ट द टेंडर एपिकल पार्ट। जो एपिकल पार्ट होता है ना, जो स्टीम होता है उसकी, जो एपिकल कोर्स होती है जिसमें एक शूट सिस्टम होता है ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और एक रूट सिस्टम होता है नीचे की तरफ, उस पर जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना उसको बोलते हैं रूट कैप, जो मिट्टी को हटाने का काम करती है, मिट्टी के जो पार्टिकल है ना उनको तोड़ने का, ब्रेक करने का काम करती है, और रूट को नीचे की तरफ ग्रो करवाने में हेल्प करती है ये।
रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए होता है, जिसके अंदर हम 3 टिश्यू पढ़ते हैं, एपिकल है, मेरिस्टेम होता है और इंटरकैलरी। इसके अंदर जो मेरिस्टेम एक्टिविटी है रूट के अंदर, वो किस रीजन के अंदर मिलती है, वो होती हैं कैपेबिलिटी ऑफ डिविजन्स। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है वो रूट्स जो डिवीजन की कैपेसिटी रखती हैं, जिनके अंदर हम कह सकते हैं वो सेल डिवाइड कर सकती हैं, ग्रो करने का जिनका काम होता है, जिनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलता है और साइज में क्या होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल इन साइज, और थिक थिन जो है ना उनके ऊपर वाल होती है, सेल वाल बहुत थिन होती है, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए काम आती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर पाई जाती हैं। सेकेंड रीजन जो है एलोंगेशन का। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना ग्रो करने का, रूट जो रूट कैप है उसके नीचे वाला रीजन होता है मेरिस्टेम, जो सेल्स को ग्रो करवाता है। उसका जो सेकेंड रीजन है, जो रूट कैप के बाद वाला रीजन है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का होता है, उसके बाद एलोंगेशन का होता है। ये सेल क्या करती हैं, ये एलोंगेटेड हो जाती है, काफी लंबी लंबी चपटे आकार की, जिससे फिर सेल को जो है ना, जो रूट्स होती है उनको ग्रोथ मिलती है, एलोंगेटेड और एनलार्ज्ड हो जाती है इस रीजन के अंदर। दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, तो उनको क्या है, लेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए होता है। मेरिस्टेम एक्टिविटी सेल को ग्रोथ करवाती है, रूट की ग्रोथ, और उसको जो है ना उसकी लेंथ प्रोवाइड कौन करवाता है, फिर एलोंगेशन वाला रीजन, ये भी ग्रो करता है। इसमें सेल क्या है, चपटे आकार की हो जाती हैं। लास्ट जो रीजन होता है वो होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर जो सेल होती हैं वो परमानेंट हो जाती है। अब रूट कैप था, उसके बाद सेल ग्रोथ होती है, उसके बाद एलोंगेशन का रीजन है, और फिर रीजन आता है मैच्योरेशन का, जहां पर सेल क्या है, मैच्योर होना शुरू हो जाती हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसके अंदर क्या होता है, दिस रीजन इज डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर्ड सेल, मैच्योर सेल का रीजन होता है ये। एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट एयर, और इनके ऊपर क्या है, रूट एयर ग्रो होते हैं। रूट एयर का मतलब जो है ना, जिस तरह अगर मैं बात करूँ, रूट कैप है, उसके बाद ग्रोथ के लिए मेरिस्टेम रीजन है, फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन है, और फिर बाद वाला रीजन जो है ना, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर जो सेल होंगे वो परमानेंट है, मैच्योर सेल है, और इन्हीं के अंदर से क्या है, छोटे छोटे सिंगल सेलुलर रूट हेयर निकलते हैं, जो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, रूट हेयर्स। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, अब रूट जो है जिसमें एडवेंटिशियस रूट हम पढ़ रहे थे, वो मॉडिफिकेशन होता है रूट का। रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर सप्लाई, फॉर सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। इन कामों के लिए क्या है, रूट को मॉडिफाई करना पड़ता है। जिस तरह अगर स्टोरेज की बात करें, प्लांट के अंदर स्टोरेज की कमी है, अगर उसका स्टेम स्टोर नहीं कर सकता, जिस तरह कैरेट वगैरह होती हैं, उनकी जो रूट होती है ना, वो रूट काफी बड़ी होती है, और स्टेम जो है वो डायरेक्ट ही उसके लीफ स्टार्ट हो जाती है, स्टेम बहुत छोटा होता है। तो स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, वो अपनी रूट को एडवेंटिशियस रूट, मतलब उनको मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसमें स्पोर्ट फूड को स्टोर करने का काम होता है। स्पोर्ट के लिए भी, स्पोर्ट करने के लिए भी क्या है, रूट को मॉडिफाई किया जाता है कि जो उसका स्टेम है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, तो उसको मिट्टी में होल्ड करने के लिए पौधे को क्या है, रूट्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। और तीसरा रेस्पिरेशन के लिए, जिस तरह मैंने बताया था दलदली इलाके के अंदर रूट को रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है, उससे बाहर आना पड़ता है मिट्टी से, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो इन काम के लिए क्या है, रूट को मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट के अंदर जिस तरह प्रोप रूट थी बैंगन ट्री की, स्टिल्ट रूट थी मेज के अंदर, शुगर केन के अंदर होती हैं। जिस तरह जो शुगर केन होता है ना हमारा, उसमें यहाँ से ऊपर से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जो शुगर केन है उसके अंदर से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, सेकेंडरी एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं इनको, क्योंकि ये उसके रेडिकल से नहीं निकल रही। ये नीचे वाली रूट्स जो है ना, ये यहाँ पर बाहर की तरफ जो दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी स्टिल्ट रूट होती हैं, प्रोप रूट्स होती हैं, जो उनको स्टोरेज और सॉरी जो उसको सपोर्ट देती हैं, प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करती हैं। स्टोरेज की अगर बात करें तो इसमें जो रेडिस है उसके अंदर फुस्सीफॉर्म्स रूट होती हैं, नेपिफॉर्म्स टर्निप के अंदर स्टोरेज करती हैं, कॉनिकल्स जो रूट होती हैं वो कैरेट के अंदर स्टोरेज करती हैं, और फेसिकुलेट्स फ्लैशी रूट्स होती हैं जो एस्परगस के अंदर मिलती हैं। ये रूट्स जो है ना, मिट्टी से नीचे इस तरह से प्लांट जो है ऊपर की तरफ स्टोरेज नहीं कर सकता, लीव्स प्रिपेयर करते हैं स्टोरेज के लिए, स्टेम वगैरह ब्रांच होती हैं, लेकिन उनके पास इतना बड़ा पोर्शन नहीं होता कि वो ऊपर स्टोर कर सके उसको। तो उसके लिए क्या करती हैं, वो अपने फूड को स्टोर करने के लिए रूट को मॉडिफाई कर लिया जाता है, उनको बोलते हैं स्टोरेज के लिए जो रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट का ही पार्ट है।
नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्टेम। स्टेम जो है वो स्पोर्ट के लिए होता है, मेन काम इसका, और ट्रांसपोर्ट के लिए इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम होता है, वस्कुलर बंडल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। एरियल पार्ट होता है प्लांट का, एंड डेवलप फ्रॉम द प्लूमल ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की प्लूमल से होता है, प्लूमल जो एक्सिस होती है ना उससे ग्रो करता है ये। इट बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स, इसके अंदर दोनों चीज होती हैं, किसी के अंदर से सेकेंडरी ब्रांच वगैरह निकलती रहती हैं, ब्रांच जो होती हैं वो स्टेम के अंदर से ही निकलती हैं। तो एडिशनल पार्ट ये इसका जो इंटीरियर ऊपर वाला पार्ट है मिट्टी से बाहर वाला, और एरियल पार्ट है, एरियल का मतलब जो एयर के अंदर ऊपर पाया जाता है ना मिट्टी से बाहर, वो पार्ट है इसका, ये वो पोर्शन है। फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, स्टेम जो है उसके फंक्शंस में एक्सप्लोजर ऑफ सॉइल, सॉरी एक्सप्लोजर ऑफ लीव्स, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, एक्सपोजर ऑफ फ्लावर एंड बर्ड्स, ये सारी चीजें इसी के अंदर से निकलती हैं। जो स्टेम है उसके अंदर से लीव्स की फॉर्मेशन होती है, पानी को यही कंडक्ट करता है मिनरल्स के साथ में मिनरल्स और वाटर इन दोनों को एक साथ में कैरी करता है जाइलम के थ्रू। लीव्स इसके अंदर से निकलती हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड जो है उसको स्टोर, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। और एक्सपोजर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, ये सारी चीज इसी स्टेम के हेल्प से इसकी इसी का फंक्शन होती है। स्टेम जो है उसकी अगर मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं, स्टेम के अंदर भी मॉडिफिकेशन जो है उसके मॉडिफाइड पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर in some plants the stem are modified to perform the function of storage of food, sport, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस तरह के बहुत सारे काम करता है एडिशनल। देखो स्टोरेज जो है ना ये एडिशनल पार्ट है, ये मॉडिफाइड स्टेम का काम होता है, सभी नहीं करते इसमें। स्टेम का काम होता है स्टोरेज, उसको सपोर्ट देना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसलोकेशन, फ्लावर्स, बडिंग्स, जो भी हमने पढ़ा है। लेकिन ये जितने भी काम है ना ये सारे एडिशनल काम हो गए, ये मॉडिफाइड स्टेम का काम है। जो स्टीम मॉडिफाइड्स होते हैं वो ये काम करते हैं। जिस तरह फूड स्टोरेज की बात करें, राइजोम्स है जो जिंगर और टर्निप होता है, पोटैटो वगैरह होते हैं, ट्यूबर्स वाला पोटैटो है, पोटैटो का जो स्टेम होता है, पोटैटो खुद वो फूड स्टोरेज करता है। बल्क होते हैं, ओनियन के अंदर छोटे छोटे बल्क पाए जाते हैं जो स्टोर करते हैं उसके अंदर फूड। कोर्म्स होती हैं जिसको कोलोकैसिया बोलते हैं, और अमरफोफेलस जिस या फिर जैमिन कैंट्स बोलते हैं, जैमिन कैंट्स जो मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं ना, कोर्म है, वो फूड को स्टोरेज करते हैं। वो स्टेम ही होता है जो फूड को स्टोर करता है। स्पोर्ट के लिए अगर मैं बात करूं, जिस तरह स्टेम के अंदर टेंड्राइल्स निकलती हैं, जिस तरह वाटरमेलन है उसके अंदर जो उसकी ब्रांच, उसका जो बेल होती है, जो उसका स्टेम है उसके अंदर से इस तरह एडिशनल टेंड्राइल्स निकलती हैं, इस तरह से उसकी बेल आगे की तरफ ग्रो करती रहती है। साथ में जो ये टेंड्राइल्स है ना ये सपोर्ट का काम करती है इसके अंदर। ग्रेप बीन्स हैं, कुकुम्बर हैं, पंपकिन है, इन सभी के अंदर क्या है सपोर्ट के लिए क्या निकलती हैं, टेंड्राइल्स। टेंड्राइल्स जो हैं वो बेल को सपोर्ट देती हैं, जिससे फिर ऊपर की तरफ ग्रो करती है। प्रोटेक्शन की अगर बात करें, जिस तरह एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं स्टेम के अंदर, जो स्टेम सिट्रस का स्टेम होता है, बोगनविला है उसका स्टीम जो मॉडिफाइड होता है इनटू पॉइंटेड थॉर्न्स, अब ये क्या प्रोटेक्शन करती हैं। अब सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, कोई भी एनिमल अगर उनको खाएगा ना तो उनको खाने से पहले क्या है उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे मिलेंगे। बोगनविला है उसके प्लांट के उसके जो लीव्स होते हैं वो कांटेदार लीव्स होते हैं, इस तरह से उसकी जो उसका स्टेम होता है वो कांटेदार होता है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। थॉर्न कांटे होते हैं उसके ऊपर, दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स उसको खा नहीं सकते, फिर उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं उससे अपने आप को। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की बात करें, अंडरग्राउंड स्टीम होते हैं जिसमें ग्रास है उसका अंडरग्राउंड स्टेम है, स्ट्रॉबेरी है जिसके अंदर स्टोलनोन्स की बात करते हैं, लेटरल ब्रांचेज होती हैं मिंट के अंदर, जैस्मिन के अंदर, या फिर इकोर्निया जो है ऑफसेट्स, इसके अंदर क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करती हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में अगर मैं बात करूं तो ग्रो करवाने में हेल्प करती हैं इनका स्टेम जो इसका स्टेम है, जिस तरह ग्रास का रन स्ट्रॉबेरी का स्टेम से ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी इसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिमिलेशन करते हैं फूड का, एसिमिलेशन ऑफ ए फूड, इसके अंदर फ्लैटेंड स्टेम ऑफ ओपनिटिया और सिलेंड्रिकल स्टेम जो होता है यूफोर्बिया जो कंटेन्स करते हैं क्लोरोफिल, तो इसमें क्या है एसिमिलेशन करते हैं फूड का, फूड को प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं।
परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। जिस तरह कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, जिस जो कैक्टस वगैरह प्लांट है ना, कैक्टस का भी स्टेम जो होता है ना ग्रीन होता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है लीफ के बारे में। लीफ जो होता है ना, लीफ ये डेवलप होता है सूट एपिकल से। सूट एपिकल से डेवलप होता है मेरिस्टेम टिश्यू से। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो टिप के ऊपर पाया जाता है उसको बोलते हैं। फ्लैटेंस है, ग्रीन स्ट्रक्चर के होते हैं और एक्रोपेटली अरेंज्ड होते हैं। मैन्युफैक्चर्स द फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। फूड बनाने के लिए क्या है, ये अरेंज्ड होते हैं। इनके अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। It has bud in axials. A typical leaf has leaf base, petiole, lamella. ये सारी चीज़ कहाँ पर मिलती हैं, एक लीफ के अंदर मिलती हैं। जो लीफ का बेस होता है, जिस तरह अगर मैं बात करूँ ब्रांच के ऊपर से जब लीफ ग्रो करता है उसको पेटियल बोलते हैं। उसकी जो एक्सटर्नल बार वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं, लेमिला। इसके अंदर वेन्स होती हैं जो वस्कुलर बंडल्स हैं, और मिड रिब के अंदर से छोटी छोटी वेन्स ग्रो करती हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, लीफ के अंदर होती हैं। In some leguminous plant, the leaf base may become swollen, which is called pulvinus. Pulvinus उसको बोलते हैं। पुलविनस क्या है, जो लेगुमिनस प्लांट्स है ना, जिसकी रूट्स के अंदर छोटी छोटी नोड्स मिलती है, गांठें मिलती हैं, उनको बोलते हैं लेगुमिनियस प्लांट। लेगुमिनियस रूट्स होती हैं उनकी। उनके अंदर जो प्लांट का जो लीफ का बेस है ना, वो थोड़ा सा स्वेलन हो जाता है, जिसको फिर पुलविनस बोलती हैं। लीफ बेस की अगर हम बात करें तो दो तरह का होता है। इसकी जो ग्रोथ की अगर बात करें, टू लेटरल आउट ग्रोथ होती है इसके अंदर से, जिसमें एक है एक्सपेंडेड टू एनक्लोजर स्टेम। स्टेम का जो एनक्लोजर है वहां से एक स्वेलन होती है। स्वेलन जो है उसके अंदर जो पुलिनस है ये मिलती है हमारी लेगुमेंट्स, जो वो होती हैं पल्सीज होती हैं उनके अंदर मिलती हैं। और दूसरा एक्सपेंडेड फ्रॉम एनक्लोजर स्टेम, स्टेम के एनक्लोजर से जुड़ा होता है। ये फिर आगे जाकर दो तरह का होता है। जो सेथ होती है, सेथिंग लीफ बेस होता है, जो कवर करता है स्टीम को टोटली, पूरे स्टीम को टोटल कर लेता है, ग्राम्स वेट के अंदर ये मिलता है। दूसरा है पार्शली, जिसमें बटर कप की शेप लेता है, बटर कप के अंदर मिलता है जो। और पेल्विनस के अंदर अगर हम बात करें तो वो है मिमोसा। मिमोसा लेगुमिनस प्लांट है एक, उसके अंदर मिलता है। अगर हम टाइप्स की बात करें लीफ के टाइप्स की, तो दो तरह के, सिंपल है और कंपाउंड है। सिंपल के अंदर मैंगो है और पीपल जो का जो होता है वो है, जो ब्लेड्स होते हैं, लीफ ब्लेड जो होते हैं ना, सिंगल लीफ ब्लेड वो। और जिसके अंदर जो है ना लीफ लेट मिलेंगे ना, एक तो जिस तरह इसके बाद एक प्लांट ये एक लीफ है सीधा, पेटियोल के बाद एक लीफ है, वो सिंपल के अंदर आता है। कंपाउंड के अंदर बोलते हैं लीफ लेट। जो पेटियल है ना उसके बाद यहाँ पर अलग लीफ ग्रो हुआ है, उसके बाद एक से ज्यादा जो लीफ होती है ना वो ग्रो करती है उसके पेटियल के बाद, तो उसको कंपाउंड लीफ में हम पढ़ते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लीफ ग्रो करते हैं। वो फिर दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पिन्नेटली और एक पेलमेटली। दो तरह के हैं कंपाउंड, एक पिन्नेटली कंपाउंड, एक पेलमेटली कंपाउंड। लीवलेट्स आर प्रेजेंट इन कॉमन ऑन कॉमन एक्सिस के दोनों तरफ मिलते हैं, जिस तरह नीम का होता है, रोज का होता है। और एक कॉमन नहीं होते, लीवलेट्स अटैच टू द कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं, जिस तरह सिल्क और कॉटन का होता है। अगर हम उसकी एग्जाम्पल बनाकर देखें, जिस तरह पेटियल है, इसमें एक लीफ इस तरफ है, इसके अपोजिट में दूसरा यहाँ, एक यहाँ पे है, इसके अपोजिट में एक यहाँ पे, एक यहाँ है, एक यहाँ। इस तरह से क्या है, इसके अपोजिट में इसके कॉमन एक्सिस के ऊपर जो है ना दो स्पेयर्स के अंदर मिलते हैं लीफ से। और अगर हम पेलमेटली की बात करें तो कॉटन और सिल्क के अंदर मिलता है, जो एक्सिस है एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट के ऊपर से क्या है, इस पॉइंट के ऊपर से एक से ज्यादा लीव्स निकलते हैं, ये पेलमेटली होगा। पिन्नेटली ये कुछ इस तरह के हैं, और जो पेलमेटली हैं वो कुछ इस तरह के पाए जाते हैं। ये थे लीव्स के टाइप्स। नेक्स्ट इसके अंदर जो लीव्स है उसकी विनेशन की बात करते हैं। जो डिजाइन होता है ना लीफ के अंदर, अरेंजमेंट होती है जो वेन्स की, वेनलेट्स की, लेमिना के दोनों तरफ है, उसको बोलते हैं विनेशन। दो तरह की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट विनेशन जो ये देखने को मिल रही है ये रेटिकुलेट है, मतलब इसमें पैरेलल मिलती है सारी की सारी, इस तरह से पैरेलल है। ये मोनोकोटिलेडन्स के अंदर मिलती हैं। और रेटिकुलेट जो है, ये वाली रेटिकुलेट है जो नॉन पैरेलल है, जो किसके अंदर मिलती हैं, डाइकोटिलेडन्स के अंदर। और पैरेलल मिलती हैं रेटिकुलेट के अंदर, उस नॉन रेटिकुलेट के अंदर, जिसके अंदर जो छोटे प्लांट है ग्रास वगैरह उनके अंदर मिलती हैं ये।
ये इसके अंदर ये डायग्राम में यहाँ पे मिस प्रिंट है। रेटिकुलेट जो है ना वो ये वाली है और पैरेलल जो है वो ये वाली है। इसमें प्रिंट करते टाइम मिस प्रिंट हो चुका है। ये जो रेटिकुलेट होती हैं जो नॉन पैरेलल है, इसमें ये जो मेन एक बीच वाली मिडल जो मिड रिब है इसके दोनों तरफ अलग अलग वेन्स निकली हुई हैं। ये डाइकोटिलेडन्स के अंदर मिलती हैं और मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं उनके अंदर मिलती हैं ये पैरेलल वेनेशन। इस तरह से जो ग्रास वगैरह होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ना है वो है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। ब्रांच पर स्टेम के ऊपर जो अरेंजमेंट है ना लीव्स की उसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। तीन तरह की होती है, एक तो अल्टरनेट है, अपोजिट है और फिर वोल्ड्स होती हैं। अल्टरनेट की अगर बात करें तो लीफ जो होती है ना एक नोड से निकलती है, एक सिंगल लीफ। जिस तरह से ये है एक नोड से ये निकलेगी। जो चाइना रोज और मस्टर्ड है उनके अंदर पाई जाती हैं ये इस तरह से एक अल्टर्ड एक नोड से एक स्पेशल नोड से अल्टर्ड मैनर के अंदर निकली होती हैं ये इस तरह से। नीम के अंदर भी इसी तरह की मिलती हैं, ये वाली अल्टर्ड है। दूसरी अगर बात करें अपोजिट वाली, टू अपोजिट नोड्स पर जो है ना वो निकलती हैं, जो गवावा के अंदर होती हैं या फिर कैलोट्रोपिस के अंदर मिलती हैं। और वोल्ट्स जो होती है ना दो या दो से ज़्यादा एक ही नोड के ऊपर से निकलती है। जिस तरह इस नोड के ऊपर से यहाँ से दो या दो से ज़्यादा निकलेगी, आगे वाली फिर नोड से यहाँ पर फिर से दो या दो से ज़्यादा वोल्ट्स निकले होते हैं। अपोजिट में एक ये है और एक ये नीम वाला जो बता रहा था मैं वो इसी के अंदर है इस तरह से अल्टर वाला अपोजिट वाली। और अल्टर वाली क्या है? एक नोड पर एक ही निकलती है। जिस तरह एक यहाँ पर निकलेगी तो दूसरे वाली यहाँ पर, तीसरे वाली यहाँ पर निकलेगी तो नेक्स्ट यहाँ पर होगी, नेक्स्ट यहाँ पर। ये अल्टर्ड है ये अरेंजमेंट है अपोजिट वाली। और ये वोल्ट्स होती है। तीन तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है लीव्स की। फंक्शन की अगर बात करें, लीव्स का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, गैसेस का एक्सचेंज होता है जो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बड एंड कंडक्शंस, जो इसके अंदर से यहाँ से जो बर्ड्स होती है ना यहाँ पर फ्लावर निकलता है उसका प्रोटेक्शन भी लीफ ही करता है। और गैसेस का एक्सचेंज करना है, वाटर को ट्रांसपिरेट करता है स्टोमेटल पोर्स से, वो सभी अब इसके अंदर दिखाई गई है। ये अल्टर्ड का एग्जांपल है। जिस तरह एक यहाँ से निकला अगला यहाँ से है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से एक नोड से एक ही लीफ निकलता है। अपोजिट में एक जो कॉमन नोड है ना उस पे से दो निकलते हैं, एक कॉमन नोड के ऊपर से दो। और वोल्स में एक कॉमन नोड के ऊपर से एक दो से ज़्यादा, जिस तरह से ये यहाँ पर निकले हैं ये है वोल्ट्स का एग्जाम्पल है, वोल्ट ग्रुप के अंदर मिलती है। मॉडिफिकेशन की अगर बात करें लीव्स की मॉडिफिकेशन की तो उसके फंक्शन और एग्जांपल हम पढ़ते हैं। टेंड्राइल्स होती हैं जो क्लाइंबिंग करने में हेल्प करती हैं। जिस तरह जो बेल होती है ना क्लाइंबर्स जो होती हैं उनकी हेल्प करती हैं ये टेंड्राइल्स से इस तरह से होल्ड करने में, बेल को ऊपर की तरफ ग्रो करवाने में हेल्प करती हैं। ये मिलती हैं पी के अंदर या फिर स्वीट पी के अंदर मिलती हैं। स्पाइन्स होती हैं ये प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, ये कांटेदार होती हैं। इस तरह से नुकीले कांटे निकले होते हैं इनके अंदर से, लीव्स के अंदर से। ये मिलती हैं एलोवेरा के अंदर, एलोवेरा जो होता है उसके अंदर मिलती हैं। और ओपुनटिया के अंदर मिलती हैं और एग्रोमोर्स के अंदर देखने को मिलती हैं। पिंचर होती हैं जो न्यूट्रिशन देती हैं, न्यूट्रिशन का काम करती हैं पिंचर्स, जो नेप्थीस के अंदर मिलती हैं। और हुक टाइप की होती हैं जो सपोर्ट देती हैं, कैट नेल्स के अंदर मिलती हैं। हुक टाइप की कुछ इस तरह की होती हैं लीव्स की मॉडिफिकेशन इस तरह से जो इसको सपोर्ट का में हेल्प करती हैं। फ्लैशी लीफ होती हैं फूड को स्टोरेज करने के काम आती हैं, जिसमें ओनियन है या फिर गार्लिक्स होती हैं ये उसमें स्टोरेज का काम करती हैं। तो ये थी लीफ की मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम वो है इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर की अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पर। जिस तरह अगर हम बात करें ब्रांच है यहाँ से लीफ निकला हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर जो है ना यहाँ बड होती है एक्सिलरी बड, जहाँ से फिर क्या है फ्लावर ग्रो करता है। तो इस फ्लावर की जो अरेंजमेंट है ना वो इनफ्लोरेसेंस होती है। मेन जो है इसके टाइप्स दो टाइप्स की होती हैं इनफ्लोरेसेंस, एक तो है रेसिमोस और एक है साइमोस। रेसिमोस में जो है ना इनडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस होता है, इट इज इनडेफिनिट, और ये डेफिनेट इनफ्लोरेसेंस होता है। इसमें मेन एक्सिस जो होती है ना वो कंटिन्यू ग्रो करती है एंड फ्लावर्स बोन्स इन एक्रोपेटल्स सेक्शंस। जिस तरह ये मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलती है, मस्टर्ड है या फिर एमरेंथस
और रेडिस, इसके अंदर जो मिलता है ना फ्लावर की स्ट्रक्चर, वो होती है रेसिमोस। रेसिमोस और ये साइमोस में जो है ना ये डेफिनेट होता है इन्फ्लोरेसेंस। मेन एक्सिस जो होती है ना वो टर्मिनेट हो जाती है, एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर एंड द फ्लावर बोन्स इन द बेसी पेटल्स सक्सेशन। देखो किस तरह से होता है, अगर हम बात करें जो फ्लावर है ना, यहाँ पर फ्लावर ग्रो होगा, उसके बाद यहाँ पर फ्लावर है, फिर यहाँ पर फ्लावर ग्रो हो रहा है, फिर यहाँ पर इस तरह से फ्लावर जो है ना ग्रो होता रहता है, और एक बड जो है ना वो ऊपर की तरफ ग्रो करती रहती है, वो रेसेमोस होता है। और साइमोस के अंदर क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में जो है ना फ्लावर जो है ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएंगे मेन एक्सिस में, और उसके बाद नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे यहाँ पे, तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि इसके बाद ग्रो नहीं करेंगे ऊपर की तरफ। और रेसिमोस में ये ऊपर की तरफ ग्रो करते रहते हैं, जिस तरह बोल सकते हैं ये रेस लगाते रहते हैं, ऊपर की तरफ चलते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ये एक बार में टर्मिनेट हो जाते हैं साइमोस वाले। ये मिलता है कॉटन के अंदर, जैस्मीन के अंदर मिलता है, या फिर कैलोट्रोपिस के अंदर मिलता है। स्पेशल इनफ्लोरेसेंस टाइप भी है कुछ, जिस तरह फाइकस के अंदर होता है, सेलिवा है, या फिर यूफोर्बिया है, सनफ्लावर, इनके अंदर देखने को मिलता है। कुछ फ्लावर्स हैं जिनके फ्लावर के बारे में अब हमने पढ़ना है। मॉडिफाइड सूट मीन्स ऑफ मीन्ट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट सिस्टम। देखो सूट सिस्टम के अंदर एक तो होता है उसका ब्रांच, उसका जो स्टेम, और उसकी जो है ब्रांच होती हैं, लीव्स होते हैं उसकी, इन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं सूट सिस्टम के अंदर। लेकिन फ्लावर जो है ना वो मॉडिफाइड पार्ट है सूट सिस्टम का, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो छोटे प्लांट होते हैं, जिसमें अगर हम प्लांट किंगडम के अंदर बात करें, जो एल्गाई वगैरह उसके अंदर फ्लावर नहीं मिलता, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, एंजियोस्पर्म्स इनके अंदर, सॉरी जेमनियोस्पर्म्स, इनके अंदर नहीं मिलता, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जाकर फ्लावर मिलता है। तो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। गैमेटोपेटल्स, गैमेटोपेटल्स में उसके हम डायग्राम पढ़ेंगे उसका, उसकी पेटल्स यूनाइटेड और पेटल्स जो है फिर दो तरह की, तो पेटल्स जुड़े हुए होंगे उसके, जिस तरह फ्लावर जो होता है ना उसमें नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना वो ग्रीन होता है, ग्रीन लीव्स होती हैं, उसके ऊपर जो फ्लावर है ना वो कलर वाले होते हैं, तो उनको हम नीचे वाले जो है ग्रीन वो सेपल्स हैं, और कलर वाले ये जो है ना कलर वाले लीफ जो होते हैं फ्लावर में वो पेटल्स होते हैं। कुछ के यूनाइटेड होते हैं, कुछ के वो फ्री होते हैं, पॉलीपेटियल जिसको हम बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लावर कैन बी, फ्लावर्स को हमने जो है तीन पार्ट पर डिवाइड करा है, उसकी सिमेट्री के बेसिस पर अगर हम उसको पढ़े, तीन तरह की सिमेट्री होती है। एक तो है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और फिर है एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक होती है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं जिस तरह इस तरह से फ्लावर ग्रो है, इस तरह से है, मतलब इसकी सिमेट्री जो है ना वो रेडियल है, कहीं से भी इसको हम डिवाइड करके दो पोर्शन में काट सकते हैं। जाइगोमॉर्फिक में जो है ना वो बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल जिस तरह से ये है, इसको हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और एसिमेट्रिकल इसकी इरेगुलर शेप होती है, जिसको हम जिसकी हम सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर सकते, जिस तरह इसको भी हम सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी सिमेट्री में इस तरह से, इसको इस तरह से सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं। इरेगुलर होती हैं एसिमेट्रिकल शेप जो है। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एल्स, टू या दो से ज्यादा एल्स के अंदर इसको हम काट सकते हैं। फ्लावर को जो है हम किसी भी प्लेन से दो पार्ट में काट सकते हैं, ये रेडियल है। और जहां पर और जिस फ्लावर को हम ना केवल ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन पे दो बराबर एल्स में काट सकते हैं, या तो फिर इसी तरफ काट सकते हैं, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से, तो वो कौन सा आ जाएगा, वो हमारा जाइगोमॉर्फिक्स है, बाइलेटरल सिमेट्री। और जिसको हम दो सिमिलर एल्स में काट ही नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट डिवाइड, वो कौन से हो जाएंगे हमारे एसिमेट्रिकल्स। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, पी बीन्स है, गुलमोहर है, कैसिया है, ये जाइगोमॉर्फिक्स होते हैं। और एसिमेट्रिकल्स के अंदर जो चाइना रोज है वो इसके अंदर आता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लावर की जो फ्लोरल अपेंडेजेस है उसके अंदर हमने फ्लोरल जो अपेंडेजेस है, मतलब फ्लावर की जो लीव्स होती है ना वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, उसमें हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो ट्राइमेरस, जो तीन किस्म होती है, तीन होंगी या फिर छह होंगी या नौ होंगी, तीन या तीन का मल्टीपल। और होती है टेट्रामेरस, जिसमें चार हैं, टेट्रामेरस के अंदर क्या है, चार या फिर आठ होंगी या फिर 12 होंगी, मतलब चार का मल्टीपल।
और पेंटामेरस जिसमें 5 है, 10 है, 15 है, इस तरह 5 या 5 का मल्टीपल, वो पेंटामेरस के अंदर आ गई। नेक्स्ट इसके अंदर है, हमने इसकी पोजीशन बतानी है, कोरोला कहाँ मिलेगा, काइलक्स कहाँ मिलेगा, एंडोसियम या जाइनोसियम जो होता है वो कहाँ पे मिलता है। एक होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने इनकी पोजीशन के बेस पे। जो आइपोगैमस है, आइपोगैनस जो होती है जिसमें ओवरी जो है ना वो सुपीरियर होती है। जो लीफ होता है ना जहाँ से बड के अंदर से फ्लावर ग्रो करता है, वहां पर थैलमस पार्ट होता है। थैलमस के ऊपर जो ओवरी है ना वो सुपीरियर ओवरी है, उसको आइपोगैनस बोलते हैं। थैलमस के ऊपर से जो ओवरी ग्रो होती है उसको आइपोजाइनस बोलते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर पेरिजाइनस, जिसके अंदर हाफ इंटीरियर ओवरी होती है। ओवरी जो होती है ना इस थैलमस के अंदर, आधी थैलमस के अंदर होती है। जिस तरह ये थैलमस है तो आधी ओवरी इसके अंदर होगी और आधी ओवरी जो है इससे बाहर होती है, वो होती है पेरिजाइनस। और जो एपिजाइनस है वो इंटीरियर ओवरी होती है। इसके अंदर जो थैलमस है, जो थैलमस होता है ओवरी इसके अंदर होती है और बाकी पोर्शन इससे बाहर होता है, वो हो गया हमारा एपिजाइनस, इंटीरियर ओवरी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके अंदर है मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल्स है, या फिर पल्म रोज और पीच जो होते हैं उसकी आप इंटीरियर ओवरी होती है। गवावा कुम्बर है या फिर रेप फ्लोरेट्स सनफ्लावर जिसको बोलते हैं उसकी इंटीरियर ओवरी होती है। थैलमस जो है वो थैलमस या फिर रेसिपेक्टल की अगर बात करें, स्वेलन एंड ऑफ द फ्लोरल स्टाल्क, जो फ्लोरल स्टाल्क है जिसमें पेडिकल की बात करते हैं वो थोड़ा सा स्वेलन होता है इसके अंदर। विच बियर फोर वॉल्स ऑफ द फ्लावर्स, जिसमें 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं। एक तो इसके अंदर है काइलक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। जी से डिनोट करते हैं एंड्रोसियम ए से, सी से कोरोला और काइलक्स को हमने के से डिनोट करना है। इन चारों चीजों को पढ़ लेते हैं एक बार, क्या ये क्या होती हैं फ्लावर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अंदर एसेसरी ऑर्गन में 2 है, काइलक्स और कोरोला। काइलक्स क्या होता है, इसके अंदर सेपल्स आते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स बोल सकते हैं हम काइलक्स को। जो ग्रीन कलर वाला लीफ होता है ना फ्लावर के नीचे वाला वो सेपल्स होता है। और कोरोला ग्रुप ऑफ पेटल्स। पेटल्स कौन से हैं, जो कलर वाला फ्लावर होता है जिसके अंदर से नेक्टर रिलीज होता है। सेपल्स 2 तरह के हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। सेम पेटल्स भी फ्री भी और यूनाइटेड भी। फ्री को बोलते हैं पॉलीसेपल्स, वो सेपल्स जो फ्री होते हैं, और गैमोसेपल्स यूनाइटेड जुड़े, और पोली पेटलस जो फ्री हैं और गैमोपेटलस जो जुड़े हुए होते हैं वो। सेम उसी तरह जो है अपना एंड्रोसियम और जाइनोसियम होता है। एंड्रोसियम जो फ्लावर में मेल पार्ट होता है और जाइनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट जो एंड्रोसियम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम सॉरी बना किस चीज का होता है, स्टेमन का बना होता है। और जाइनोसियम बने होते हैं 3 चीजें होती हैं जिसके अंदर कार्पल्स हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टेमन्स के अंदर 2 चीज है, एंथर और फिलामेंट। जिस तरह स्टेमन्स बनाकर देखेंगे हम, ये इसका फिलामेंट है जिसके ऊपर स्टैंड करता है, और इसके ऊपर 2 पार्ट के अंदर डाइथिकस एंथर होता है जिसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, टेट्रा लोब्यूल्स हैं, सॉरी 2 लोब्यूल्स हैं और 4 इसके अंदर थिका होते हैं। और ओवरी की अगर बात करें, जो ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, एक स्वेलन पार्ट होता है थैलेमस के ऊपर, उसके ऊपर एक स्टाइल होता है और उसके ऊपर फिर क्या है रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम स्टिग्मा के नाम से पढ़ते हैं, स्टिग्मा जानते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो फ्री और एक यूनाइटेड, जिसमें एपोकार्पस जो है यूनाइटेड होते हैं और सिनकार्पस यूनाइटेड और एपोकार्पस फ्री होते हैं, जो लोटस के अंदर है और मस्टर्ड के अंदर, टोमेटो के अंदर यूनाइटेड वाले पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर सिनकार्पस फ्लावर्स जो सिनकार्पस फ्लावर होते हैं। सेम जो है स्टेमन्स के अंदर होते हैं फ्री भी और यूनाइटेड भी, दोनों तरह के देखने को मिलते हैं स्टेमन्स, जिसमें मोनोडेफ्लस हैं, डाइडेफ्लस और पॉलीडेफ्लस हैं। मोनोडेफ्लस जिसके अंदर सिंगल होता चाइना रोज है, डाइडेफ्लस जिसके अंदर 2 स्टेमन्स होते हैं और जिसके अंदर 2 से ज्यादा हैं वो पॉली
एडेफलस होते हैं, जिसके अंदर 2 से ज्यादा स्टेमन्स है, जिसमें सिंगल एक स्टेमन्स है वो फिलामेंट और ऊपर एक स्टेमन है एंथर है, और जिसमें 2 हैं वो हो गया डायडेल्फस, और जिसमें 2 से ज्यादा है वो पोलियोडेल्फस होते हैं, जो सिट्रस जो है जिसका एग्जाम्पल है। फ्लावर जो है दोनों तरह के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल भी, मतलब जिसके अंदर एंड्रोसियम है जाइनोसियम है वो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में या तो एंड्रोसियम होगा या फिर जाइनोसियम, एक ही मिलेगा उसके अंदर। नेक्स्ट ब्रैक्टेट के की अगर हम बात करें, ब्रैक्टेट क्या होता है, जो रिड्यूस लीफ बेस होता है फाउंड ऑन द बेस ऑफ पेडिकल, पेडिकल के बेस के ऊपर पाए जाने वाले लीव्स की रिड्यूस्ड फॉर्म होती है ये। फ्लावर विद ब्रैक्टेट्स आर कॉल्ड ब्रैक्टेट्स एंड विदाउट ब्रैक्टेट्स आर कॉल्ड ई ब्रैक्टिया। जो ब्रैक्टेल्स हैं, ब्रैक्टेल वो जिसके ऊपर ब्रैक्टेट मिलेंगे और जिसके ऊपर ब्रैक्टेट्स नहीं है वो ई ब्रैक्टेट बोलते हैं उसको। पेरियंथ है, पेरियंथ क्या होता है, काइलक्स और कोरोला जो जिसके अंदर डिस्टिंग्विश्ड होते हैं ना उसको हम एपेरियंथ बोलते हैं, और पेरियंथ किसको बोलेंगे जिसमें डिस्टिंग्विश नहीं होंगे उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। जिस तरह लिली है जुड़े होते हैं काइलक्स भी और कोरोला भी। एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, जो सेपल पेटल्स हैं उनकी इन फ्लोरल बड के अंदर अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन के नाम से पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, जो कलरलेस जो ग्रीन कलर वाले होते हैं सेपल्स, और जो कलर वाले जो नेक्टर रिलीज करते हैं पेटल्स, उनके अरेंजमेंट जो होते हैं ना फ्लोरल बड में कहाँ से जुड़े होते हैं वो, या तो वो कहाँ जुड़े होंगे थैलमस के अंदर से जुड़े हुए हैं दोनों यहाँ से, या फिर वो बड के ऊपर से जुड़े हुए हैं, उसके अरेंजमेंट को हम क्या पढ़ते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन की अगर बात करें 4 टाइप का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्जलरीज। जो वेलवेट होते हैं ना उसमें पेटल्स जो और सेपल्स जो है ना एक दूसरे को बस टच करते हैं, जिस तरह से ये है ये इसके बाद है। और ट्विस्टेड के अंदर क्या है उसके ऊपर ट्विस्टेड होता है, एक के ऊपर दूसरा मुड़ा हुआ होता है, ओवरलैपिंग होते हैं। और इम्ब्रिकेट्स इसके अंदर जो मार्जिन्स हैं द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट डू नॉट एनी डेफिनेट डायरेक्शन। अब ट्विस्टेड के अंदर कोई जो है ना डेफिनेट डायरेक्शन होगी, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं आती, मतलब पहले वाला नीचे की तरफ है उससे नेक्स्ट वाला जो होगा ना उसके ऊपर मुड़ा हुआ होगा। और विक्सिलरी के अंदर लार्ज पेटल जो है ना ओवरलैप करता है द 2 लेटरल पेटल्स, 2 नीचे पेटल्स है एक ये उनके ऊपर एक सेपल्स जो है ना वो ओवरलैप करेगा वो वैक्सिलरी है। और ट्विस्टेड के अंदर इसके ऊपर ये ट्विस्टेड है, इसके ऊपर ये ट्विस्टेड है, इसके ऊपर ये ट्विस्टेड है, वो ट्विस्टेड है। और इम्ब्रिकेट्स के अंदर कोई फिक्स जो है ना ओवरलैपिंग नहीं होता, कोई भी पहले वाला दूसरे वाले के ऊपर ट्विस्टेड है, तीसरे वाला भी दूसरे वाले के ऊपर ही ओवर ट्विस्टेड हो सकता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है हमारा पॉइंट है वो है प्लेसेंटेशंस। प्लेसेंटेशंस क्या है, ओवल की ओवरी के अंदर अरेंजमेंट है, जो ओवल है ना विद इन द ओवरी वो सारी की सारी अरेंजमेंट ओवल किस तरह से अरेंज्ड है, ओवरी किस तरह से अरेंज्ड है, वो प्लेसेंटेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। जो 4 तरह का ये है, जो मेरिजन है मेरिजन वाले ये प्लेसेंटल फॉर्म करते हैं रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी, जो वेंट्रल स्ट्रक्चर है उस पर करते हैं, जिस तरह पी है मटर के दाने होते हैं, जिस तरह की इसकी वेंट्रल स्ट्रक्चर है इस पे यहाँ पे भी सीड है, यहाँ पे सीड है, एक सीड यहाँ पे है, एक सीड यहाँ पे है, इस तरह से सीड ग्रो करते हैं इसकी वेंट्रल पर। एक्जिल की अगर बात करें तो मार्जिन जो होता है कार्पल्स के अंदर फ्यूज होते हैं टू द फॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर फ्यूज होते हैं, बीच वाली एक्सिस है ना उसके ऊपर लगे होते हैं सीड्स इस तरह से। पेरिटल की अगर बात करें ओवरलैप होते हैं इसकी इनर वाल के ऊपर, जिस तरह ये है उसकी अंदर वाली वाल है उसके ऊपर ये जुड़े हुए हैं इस तरह से, वो पेरिटल है। और फ्री सेंट्रल सेंटर के अंदर होते हैं जो फ्री होते हैं, अगर डायग्राम से हम इसको पढ़े तो ये है पी के जो इसकी एक्सिस के जो उसकी एक्सिस के ऊपर है, ये इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर ग्रो है, और ये इसकी इंटरनल जो है पेरिटल वाले इनर वाल के ऊपर, और ये फ्री सेंट्रल वाले इसके सेंटर के अंदर बीच में फ्री है जो वो। और 5वां है बेसल पार्ट है। बेसल के अंदर क्या है, इसके अंदर जो प्लेसेंटा डेवलप होती है ना उसके बेस पर होती है, और ये जो ये है इसके बेसल पार्ट पे यहाँ पे ग्रो करती है, जिस तरह सनफ्लावर मैरीगोल्ड है इसके एग्जाम्पल है। अब प्लेसेंटा की बात करते हैं, प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा है पेरेंसाइमेटस सेल होती हैं प्लेसेंटा के अंदर, प्लेटेंट्स और क्यूजन्स इनसाइड ओवरी वेयर ओवल्स आर बोन्स, जहाँ पर ओवल प्रोड्यूस होता है ना उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूँ ओवरी है उसके अंदर यहाँ पे ये ओवल है, ये ओवल को जो है ना
जो इस मेन एक्सिस से जोड़ता है वो प्लेसेंटा होती है। फ्रूट जो ये ओवरी का बाहर वाला पार्ट है, ओवल से बाहर वाला, ये सारा फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मैच्योर ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जो मैच्योर ओवरी है वो डेवलप किसके अंदर हो जाती है, फ्रूट के अंदर, फर्टिलाइजेशन के बाद। द पार्थेनोकार्पस फ्लावर फ्रूट्स एंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ग्रो कर रहा है ना, देखो एक तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन में क्या है, प्लेसेंटा मिलेगी, प्लेसेंटा जो ओवरी है उसके अंदर प्लेसेंटा से क्या है, ओवल जुड़ा होता है, ओवल के ये बाहर वाला पार्ट क्या है, सीड के फ्रूट के अंदर ग्रो हो जाता है, ओवल सीड के अंदर ग्रो कर जाता है। और अगर मैं बात करूँ जिसमें सीड ना बने, फर्टिलाइजेशन होगी तभी सीड बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सीड नहीं बनेगा, और अगर सीड नहीं बनेगा तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के क्या फ्रूट ग्रो हो गया, उसको सीडलेस फ्रूट बोला जाता है, जिस तरह बनाना होता है, वो पार्थेनोकार्पिक का एग्जाम्पल है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो एक तो होते हैं पेरिकार्प्स और एक सीड, दो तरह के हैं जिसके अंदर सीड मिलेंगे, और एक पेरिकार्प्स से जो बनते हैं, किसी के हम सीड को खाते हैं, किसी की जो उसके साइड वाला जो कार्प होता है उसको खाते हैं हम। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, जो फ्रूट के अंदर है, जो पेरिकार्प वाल होती है ना वो तीन तरह की होती है, एक तो आउटर जो लेयर होती है ना उसको बोलते हैं एपिकार्प, मिडिल को हम मीजोकार्प, और एंडोकार्प जो होती है फ्रूट की जो वाल है उसको, वो बाहर वाली फ्रूट की जो वाल है, एक जिस तरह फ्रूट की अगर हम बात करें, ये फ्रूट है, इसकी जो एक्सटर्नल लेयर है ये बाहर वाली, ये बाहर वाली लेयर, और इसी के अंदर वाली जो लेयर है ना ये होती है मीजोकार्प है। और एंडोकार्प क्या है, इसकी अंदर वाली कार्प, इसको एंडोकार्प बोलते हैं। सीड की अगर बात करें तो सीड के ऊपर सीड कोट होता है और एम्ब्रो होती है। सीड कोट में उसकी एम्ब्रोनिकल एक्सिस जिसमें प्लूमिल और रेडिकल होते हैं, रेडिकल से रूट पार्ट बनता है, रूट सिस्टम, और प्लूमिल से जो उसका शूट सिस्टम बनता है। और एम्ब्रो जो होता है उस वो के अंदर कोटिलेडन्स होते हैं। अगर सीड की जो प्लूमिल एक्सिस है उसके बाद इस तरह से एक ग्रो कर रहा है तो मोनोकोटिलेडन्स है, अगर ये दो ग्रो कर रहे हैं तो डाइकोटिलेडन्स होता है। मोनोकोटी और डाइकोटी दो तरह के होते हैं। मोनोकोटी में क्या है, जिसके अंदर सीड में एंडोस्पर्म जो होता है ना वो बल्कि होता है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है, और कवर करता है, कवर्ड बाय द प्रोटीनिशियस या फिर एल्यूनरी जो लेयर है उसको, उससे कवर होता है। सीड हैज सिंगल लार्ज कोटिलेडन्स, इसमें क्या है, प्लूमल एक्सिस के चारों तरफ एक ही कोटिलेडन होता है, सिंगल कोटिलेडन। Plumule is enclosed in the coleoptiles and radicle is enclosed in कोलोराइजिया, एक सिंगल लेयर से कवर्ड होता है। डाइकोटी की अगर हम बात करें, डाइकोटी के अंदर टेस्टा और टैगमेंट्स दो लेयर होती हैं, जो बाहर वाली लेयर वो टेस्टा है, अंदर वाली जो है वो टैगमेंट्स होती है। जिस तरह इसके अंदर देखेंगे ये सीड है, इसके दो लेयर्स हैं, दो कोटिलेडन्स हैं, एक तो कोटिलेडन ये है, एक कोटिलेडन ये है। इसमें यहाँ पर ये एक्सिस है, जिसमें नीचे वाला पार्ट है ये रेडिकल है, ऊपर वाला पार्ट है ये प्लूमुल है। इससे क्या है, स्टेम ग्रो करेगा, लीव्स ग्रो करेंगे, ब्रांच होंगी, और प्लूमुल जो नीचे वाला है ये ग्रो करेगा इसकी रूट को। और इसमें जो कोटिलेडन्स है एक इस तरफ है और एक इस तरफ, दोनों के अंदर क्या भरा होता है, इसके लिए न्यूट्रिशन भरा हुआ होता है। जब तक ये दोनों एक्सिस, जो प्लूमल एक्सिस है जो रेडिकल है ये ग्रो नहीं कर जाती तो कोटिलेडन से एनर्जी लेते रहते हैं और बाद में इनका कोई काम नहीं होता। तो कोटिलेडन्स कवर्ड होते हैं, बाहर वाली जो लेयर है टेस्टा, और अंदर वाली जो लेयर होती है वो टैगमन्स उसको हम बोलते हैं, टैगमन से कवर होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर है आइलम और माइक्रोपाइल और कोटिलेडन्स। आइलम क्या होता है, आइलम वो पार्ट है जो ओवरी और सीड को अलग करता है। स्केयर ऑन द बेस ऑफ सीड कोट्स थ्रू विच सीड अटैच टू द फ्रूट, फ्रूट के साथ जहाँ पर सीड अटैच होता है ना उस पार्ट को आइलम बोलते हैं। माइक्रोपाइल एंड होता है, छोटा सा स्पोर होता है आइलम के अंदर, आइलम के ऊपर, जिसके अंदर से फिर जो हमारी एक्सिस होती है ना, प्लूम जो पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब जो होती है वो एंटर करती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और कोटिलेडन्स ये फ्लैशी होते हैं जिसके अंदर फूड रिजर होता है, फूड मटेरियल स्टोर होता है, जो हमने यहाँ पे देखे थे। ये दोनों डाइकोटिलेडन्स है, एक कोटिलेडन ये, एक कोटिलेडन ये, इसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। लास्ट पॉइंट बचे हैं हमारे, जो एम्ब्रोनिकल एक्सिस होती है, एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, रेडिकल और प्लूमिल। रेडिकल क्या है, रूट बनाती है, प्लूमिल जो उसका सूट सिस्टम प्रिपेयर करती है। एंडोस्पर्मस में क्या है, जिसमें एंडोस्पर्म बच जाएगा मैच्योर होने के बाद, और जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा नॉन एंडोस्पर्मस होता है। अगर हम ओवल की बात करें, जब ओवल फर्टिलाइज हो जाता है ना,
ओवल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है तो जायगोट डेवलप नहीं होता। डेवलप कब होता है? जब उसके चारों तरफ जो पेरिकार्प जो एंडोस्पर्म है ना वो पूरा डेवलप हो जाता है। यहाँ पे न्यूसेलस होता है, वो कंप्लीट डेवलप होने के बाद जाइगोट डेवलप होता है और फिर कोटिलेडन बना लेता है। कोटिलेडन में सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, तो वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्म सीड। और जिसमें ये थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच गया वो एंडोस्पर्मिस सीड बोलते हैं उनको। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।